हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन। इस सीरीज़ में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन अभी तक किया हुआ है। लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बोला था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिस पर हमने बात की थी पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के बारे में, है ना, कि हम जो बोलते हैं पाइथन इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। हालांकि अगर आपको याद हो तो हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट जो पिछले लेक्चर का चल रहा है वो पाइथन की डेफिनेशन को लेके चल रहा था, है ना। हमने बात की थी पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, पाइथन इज अ फ्रीवेयर लैंग्वेज, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब इसके आगे का जो एक कॉन्सेप्ट है कि पाइथन इज फंक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पाइथन सपोर्ट बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो इस पर हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी आप समझिए इनिशियल लेवल पे हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे हमने अभी कुछ फीचर्स डिस्कस किए हैं कि पाइथन ओपन सोर्स है, पाइथन फ्रीवेयर है, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट देर आर लॉट ऑफ फीचर सपोर्टेड बाय पाइथन, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किन किन रीजन से आप पाइथन पढ़ने वाले हैं, है ना। एरिया तो मैंने आपको बता दिया कि देयर आर लॉट ऑफ एरिया वेयर पाइथन इज वर्क राइट नाउ, और अब तो मोबाइल में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। हालांकि अभी उतना फुल फ्लेजेड नहीं आई है, बट देयर आर सम लाइब्रेरी एडेड इन पाइथन, जो कि मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी अब पाइथन का यूज़ होने वाला है, जल्दी होने वाला है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा एजेंडा है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ पाइथन, कि पाइथन क्या क्या फीचर्स को सपोर्ट करता है, कौन कौन से फीचर्स हैं पाइथन के, पाइथन को कहाँ यूज़ करना है, ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, वेयर वी यूज़ पाइथन, बट नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द फीचर्स सपोर्टेड बाय पाइथन, है ना। इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन या व्हाट आर द फीचर्स सपोर्टेड बाय पाइथन, ठीक है। फीचर्स का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, कि बस क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग में कोड लिखोगे, है ना। व्हाट आर द एडवांटेज यू विल गेट। तो सबसे पहला वन बाय वन हम यहां पर एक एक करके फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फीचर है पाइथन का, लेकिन फीचर को समझने से पहले ये तो मैं समझाऊंगा, लेकिन जो काम आपको करना है फटाफट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, फटाफट करिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं वापस से। हम ये सारा रीज़न इसलिए होता है ताकि आप भूल जाते हैं ना, पढ़ाई में इतने हम बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि चैनल सब्सक्राइब भी करना है, इसीलिए आपको याद दिलाना पड़ता है, ठीक। तो चलिए अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है पाइथन का, इट इज सिंपल, सिंपल एंड इजी टू लर्न। सबसे बेस्ट फीचर, राइट। मतलब अभी आप ये लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज है, यदि आप इसको सी के बाद भी पढ़ रहे हैं, दोनों केस में आप समझना, मैं बोलता हूं बॉस इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, वन बाय वन हम इंग्लिश के सेंटेंस लिखते जाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स क्या पाइथन में जब कोड लिखेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। देयर इज नो स्ट्रक्चर यू नीड टू फॉलो, देयर इज नो सिंटेक्सेस यू नीड टू फॉलो, ठीक है। जैसे मैं सी, अगर आप में से किसी ने सी पढ़ा है, ठीक, तो अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप देखो, जब आपने अगर आप C++ या जावा पढ़ के पाइथन में आओगे तो थोड़ा सा आपको कंपैरिजन में टाइम लग सकता है। जो बिगिनर हैं उनके लिए तो ये सबसे मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज है, लेकिन जो जावा पढ़ के आए हैं या जिन्होंने C++ पढ़ा है, वो क्या करते हैं, जब हम किसी एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जैसे ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है, बिकॉज आई लर्न पाइथन आफ्टर C एंड C++ इन जावा, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, क्योंकि वहाँ के सिंटेक्सेस को हम कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर द सिंटेक्सेस ऑफ C एंड C++ विद पाइथन, बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्रोग्रामिंग C++ जावा में होती है, उतनी ही ईजी वे में हम पाइथन में कोड लिखने वाले हैं। तो इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि जावा में ऐसा होता है, C++ में ऐसा होता है, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट C एंड C++। तो मैं डे वन से आपको बोल रहा हूं कि हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है। जब आएगा मौका तब बात करेंगे, बट हम ये मान के चलते हैं कि ये आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज है, ओके। तो पाइथन को जब आप कोड फॉर्म में लिखते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। और ये रीजन भी देखो आप कि आज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में भी पाइथन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है बजाय C++ या जावा के। उसका रीजन ही ये है कि बॉस आज एक 7th 8th क्लास का बच्चा भी पाइथन बड़ी आसानी से सीख पा रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज।
अब आप बोलोगे सर आप पढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हो बॉस, अभी जब हम 2 दिन के बाद कोड लिखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस ये सिंपल है। इट्स अ वाकई दिस लैंग्वेज इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड जिस फीचर को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि फीचर्स हम लिख रहे हैं तो हम इसकी भी बात करेंगे। इट्स अ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। इस पे तो हमारा काफी डिस्कशन हो चुका है, पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी। इट्स अ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। फ्रीवेयर का मतलब, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। फ्रीवेयर मीन्स देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस वर्जन टू वर्क इन पाइथन। जिस दिन आपको लगता है कि आपको अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना है, आप सीधे पाइथन की वेबसाइट पे जाइए, python.org पे जाइए, ठीक है, और वहां से आप इसका वर्जन, जो कि करंट वर्जन है, अभी हम वर्जन्स की भी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वर्जन्स पाइथन सपोर्ट करता है, कहां से पाइथन ने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की थी, ठीक है। बट जिस भी वर्जन को आपको यूज करना है, आप उस, जैसे 3.11 इसका भी करंट वर्जन है, तो आप जिस भी वर्जन को यूज करना चाहें आप उस वर्जन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, एंड पाइथन इज रेडी इन योर मशीन। देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स मीन्स व्हाट? ओपन सोर्स का मतलब यह है कि बॉस इस लैंग्वेज में जितना भी कोड डेवलपर ने लिखा है इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, उसने वो सारा कोड ओपनली अवेलेबल किया हुआ है। मतलब एवरीवन कैन यूज दैट सोर्स कोड। ठीक है, पाइथन, आपको पता है पाइथन ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसको हम PSF बोलते हैं, इट इज पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अभी हम पाइथन के हिस्ट्री पे जब आएंगे तब हम बात करेंगे कि पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुडो वैन रोसम, बट नाउ पाइथन इज मैनेज्ड बाय दिस PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिनके हम वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं, www.python.org। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड दे प्रोवाइड द सोर्स कोड ऑफ पाइथन ओपनली। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहां पर मैंने आपको यह भी बताया है कि ओपन सोर्स के एडवांटेज क्या है, मतलब क्यों ओपन सोर्स किसी भी टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, क्यों सोर्स कोड देंगे, तो अगर सोर्स कोड देंगे तो हाउ कंपनी अर्न, या सोर्स कोड देने के एडवांटेज क्या है, या आप जस्ट प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई द टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स। हमने काफी डिटेल में बात की है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो पाइथन का सेकंड फीचर क्या है? इट इज फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है। ठीक, तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? तो आप देखिए, आज कंप्यूटर्स में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फ्रॉम द डे वन से हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, VB.NET है। लेकिन एक्चुअली क्या किया गया है, लैंग्वेज को उसकी वर्किंग के हिसाब से, मतलब लैंग्वेज के फीचर्स के हिसाब से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। हालांकि कैटेगरी 2 ही होती हैं, बट मैं तीसरी को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको जस्ट नॉलेज रहे। लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। या तो लैंग्वेज लो लेवल होती है, या लैंग्वेज हाई लेवल होती है, या लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन मिडिल कोई टाइप नहीं है, केवल सी लैंग्वेज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। हम सी को बोलते हैं सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, राइट। अदरवाइज हर लैंग्वेज को, जैसे लैंग्वेज की एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है, उसमें एरर डिटेक्शन की क्या सिचुएशंस हैं, तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के लैंग्वेज को या तो लो लेवल लैंग्वेज बोला है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, या लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया है। तो पाइथन जो है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज एक और है कि आप बड़ा इजीली इस लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, बड़ा इजीली, मतलब एवरी इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल इन इंग्लिश फॉर्मेट। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो हमने, मतलब जब पाइथन में कोड लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई ऐसे राइट कर रहे हैं ना, आपको याद आते जाएगा। नॉर्मल इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी जैसे हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसी टाइप से ये भी लैंग्वेज है। तो इसीलिए इसको हाई लेवल की कैटेगरी में रखा गया है कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट फीचर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। वो रहा, राइट वंस रन एनीवेयर।
ठीक है, मतलब ये वो लैंग्वेज है जिसको यूज करके आप एक बार अगर कोड लिखेंगे सो दैट कोड विल बी यूज इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, राइट वंस रन एनीवेयर, देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन अबाउट द प्लेटफॉर्म्स। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंज होने से पाइथन के कोड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये टॉपिक तो मेरा पूरा लास्ट वीडियो था कि वाई पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। ठीक, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो लास्ट वीडियो को देखें, वहां पर हमने काफी डिटेल में इस बारे में बात की है। पर फीचर्स हैं तो हमें सारे फीचर्स यहां पर लिखना पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट, इट इज बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज अनदर फैंटास्टिक फीचर ऑफ पाइथन। देखो आप क्या है, जैसे ये स्पेशली उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट देगा जो C++ बैकग्राउंड से आए। हालांकि जो बिगिनर है उनको तो हर चीज बेनिफिट देगी, लेकिन जो C++ बैकग्राउंड से आए हैं, आपको पता है सी कौन सी लैंग्वेज है। यहां थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज थोड़ी सी प्रीवियस लैंग्वेजेस से जुड़ी हुई है। क्योंकि कारण क्या है, देखो आप, पाइथन जब मार्केट में आई थी वो ईयर था 1989, मतलब ऑफिशियल वर्जन 1991 में आया था, लेकिन उसके पहले सी भी आ चुका था 1972 में और C++ भी आ चुका था 1982 में। तो पाइथन के बारे में ये बोला जाता है, पाइथन ने अपने फीचर्स अपने आप को डेवलप करने के लिए कई कॉन्सेप्ट प्रीवियस लैंग्वेजेस से लिए हैं। जो अभी मैं बताने वाला हूं कि पाइथन ने पूरा फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज से लिया है, पाइथन ने पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट C++ से लिया है, पाइथन ने पूरा स्क्रिप्टिंग कॉन्सेप्ट शेल स्क्रिप्ट और पर्ल से लिया है। अभी हम आएंगे इस पे भी, राइट। तो पाइथन जो है वो फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों को सपोर्ट करता है। और ऐसी ही एक लैंग्वेज C++ भी है, मतलब C++ इज ऑल्सो, क्योंकि C++ की डेफिनेशन होती है इट इज C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें C के भी फीचर होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर्स होते हैं। तो C++ के बारे में भी हम यही बोलते हैं कि इट इज बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जावा के बारे में हम क्या बोलते हैं, जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मींस यू कैन नॉट राइट एनी कोड रिलेटेड विद द फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। लेकिन पाइथन में आप देखना, जब हम अभी कोडिंग शुरू करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आने में हमें कम से कम 8 दिन लगेंगे, क्योंकि उसके पहले जो हम कोड लिखेंगे इट इज कंप्लीटली अ फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मतलब कोई, देखो क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाने वाला हूं तो आपको समझ में आएगा। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है तो आपको हर कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखना पड़ता है। एवरी कोड यू हैव टू राइट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक्स, राइट। मतलब यू हैव टू डिक्लेयर अ क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इन सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जावा जिस दिन आप पढ़ोगे ना डे 1 पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्योंकि जावा के बारे में ये बोला जाता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करता, ये बेस्ड, मतलब जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मींस विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आप जावा में प्रोग्रामिंग तो दूर की बात है, हिल भी नहीं सकते हो। मतलब प्रोग्रामिंग करना तो बड़ी दूर की बात है इफ यू डोंट नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन पाइथन में भी ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, क्योंकि आज पाइथन भी वर्ल्ड में जो फेमस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के कारण फेमस है। बट पाइथन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट किया है और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम को भी सपोर्ट किया है। इट सपोर्ट्स बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका एडवांटेज ये है कि यदि हमें फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में भी पाइथन में कोड लिखना है सो वी कैन राइट दैट कोड। But no doubt, most of the features are supported in object-oriented format. But yes, it support both. Like C++, ये दोनों को support करता है. It is both function and object-oriented programming language. तो आप जब इसमें कोड लिखेंगे तो आप, अगर प्रीवियस बैकग्राउंड आपका C है तो भी आपके लिए एडवांटेज है, और अगर आपने C++ पढ़ा है तो भी आपके लिए एडवांटेज है, और अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम हर चीज शुरुआत स्क्रैच से देखने वाले हैं, राइट। तो फीचर समझ में आ रहे हैं। इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फंक्शन, इट सपोर्ट्स बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं इसी पे। नेक्स्ट फीचर है पाइथन का कि इट इज
एक्सपांडेबल लैंग्वेज. इट इज एक्सपांडेबल लैंग्वेज. एक्सपांडेबल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, इसको भी समझना आप. अभी हम बात करने वाले फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में. मतलब पाइथन कैन बी एक्सपांड विथ एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी. किसी भी लैंग्वेज के साथ आप पाइथन को मर्ज करके कोड लिख सकते हैं. अभी मैं फ्लेवर ऑफ पाइथन की बात करने वाला हूं, जहां पर हम बात करेंगे सी पाइथन, जे पाइथन जिसको जेथॉन भी बोलते हैं, एनाकोंडा पाइथन की बात करेंगे, आयरन पाइथन की बात करेंगे हम, पाईपाई एक पाइथन है. मतलब पाइथन के भी मल्टीपल फ्लेवर हैं. इट इज मल्टीपल फ्लेवर मीन्स रूबी पाइथन, पाईपाई, जे पाइथन, सी पाइथन, एनाकोंडा पाइथन. मीन्स पाइथन कैन इजीली मर्ज विथ एनी ऑफ द लैंग्वेज एंड एक्सपांड देम. मतलब उस किसी को भी मर्ज करके हम इस लैंग्वेज को एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. और ओपन सोर्स होने का यह सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब एक टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स होती है तो कोई भी डेवलपर उस सोर्स कोड को यूज करके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है. अगर मुझे लगता है कि बस पाइथन का सोर्स कोड को यूज करके मुझे इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो मैं भी कर सकता हूं. आई कैन डेवलप अ न्यू पाइथन लाइक डेटा फ्लेयर पाइथन. तो इसको एक्सपांड बड़ी आसानी से किया जा सकता है. जैसे सी, आज आपने सी की बात करें तो सी जो 1972 में आई थी वही आज है, लेकिन पाइथन ने यह सबसे बड़ा फीचर है कि बहुत इसको एक्सपांड किया जा सकता है अदर लैंग्वेजेस के साथ मर्ज करके. और ये केवल पॉसिबल हुआ है ओपन सोर्स के कारण. बात समझ में आ रही है? ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज पोर्टेबल. इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज. अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है. पोर्टेबल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन कैन बी इजीली. पोर्ट करने का मतलब समझते हैं? पोर्ट करने का मतलब होता है स्विचिंग. जैसे अपन बोलते हैं ना, मोबाइल हमने पोर्ट कर लिया. अभी हमारे पास मोबाइल है, मान लो मोबाइल का कनेक्शन है, मान लो एयरटेल का. अब आपको लगता है कि यू डोंट सेटिस्फाइड विद द एयरटेल सर्विसेज, यू कैन जस्ट पोर्ट द एयरटेल सर्विस टू आइडिया सर्विसेज और व्हाटएवर. BSNL में आप पोर्ट कर सकते हैं. तो पोर्टेबिलिटी आज की तारीख में कितनी आसान है. तो पोर्टेबिलिटी का एडवांटेज क्या है कि बहुत इजीली यू कैन पोर्ट एन एप्लीकेशन. मतलब आप पाइथन के जैसे इजीली पोर्टेबल मतलब क्या, आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल. लाइक वी हैव विंडोज, लाइक वी हैव मैक ओएस, फिर हमारे पास लिनक्स है. ठीक है, देर आर लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल. सो इट इज वेरी इजी दैट इफ यू कैन राइट अ कोड ऑफ पाइथन इन विंडो एंड यू वांट टू यूज दिस कोड इन मैक ओएस, यू कैन इजीली पोर्ट इट. आप आसानी से पोर्ट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं लूजली कपल्ड एप्लीकेशन. दैट इज बेसिकली कॉल्ड लूजली कपल्ड. देखो एक चीज होती है टाइटली कपल्ड, कि पाइथन के पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो टाइटली कपल्ड थी. टाइटली कपल्ड का मतलब होता है, एक एग्जांपल में देता हूं आपको, तो उससे शायद आपको ये पोर्टेबिलिटी और लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. आज से 20 साल 15 साल, मोबाइल तो काफ़ी टाइम पुराने हैं, है ना. मोबाइल सर्विसेज तो हम पिछले 20 साल से यूज़ कर रहे हैं, राइट. तो आज से 15 साल पहले सपोज करो, अगर हम 15 ईयर बैक बात करें, मेरे पास नेटवर्क है आइडिया का, है ना. मैं बात कर रहा हूँ 15 ईयर बैक. मेरे पास जो नेटवर्क है वो आइडिया का है. अब मुझे आइडिया के मैंने मोबाइल मतलब आइडिया का नेटवर्क लिया, मैंने आइडिया की सिम मैंने परचेज़ की, 2-3 साल मैंने सिम यूज़ किया. पर अब मुझे आइडिया से कुछ दिक्कतें होने लगी कि यार आइडिया की मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, या आइडिया के साथ मेरे को कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, राइट. अब मेरे नंबर सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, है ना. मेरा जो नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ओके. अब आपको लगता है कि अगर मेरे को सेम नंबर BSNL में चाहिए तो नहीं मिल पाएगा. क्योंकि पहले अगर आपको याद हो, आज से 15 साल पहले सीरीज से समझ में आ जाता था कि ये कौन सा मोबाइल है. जैसे 98260 ये आइडिया का नंबर है, 98931 ये एयरटेल का नंबर है, 94250 ये BSNL का नंबर होता था. ये नंबर से समझ में आ जाते थे, ठीक है. क्योंकि उस समय अगर आपका नंबर आइडिया का है और अगर आप चाह रहे हैं कि सेम सीरीज आपको BSNL में मिल जाए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. वो इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप टाइटली कपल्ड थे. यू आर टाइटली कपल्ड विद द आइडिया. बट नाउ इट इज 24 hours in your same number shift to the another service provider, and that is called loosely coupled application. ये कहलाती है loosely coupled. ठीक है, तो वही बात है यहां पर भी कि पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है you can easily port you can easily port Python application from one platform to another platform. ये फीचर जावा में भी होते हैं, दैट्स व्हाई आई जस्ट रॉन्गली आई सेड जावा. ठीक है, तो पाइथन पोर्टेबल है, मतलब समझ में पोर्टेबिलिटी का मतलब. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. पोर्टेबल है. 9th इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज.
इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब आप देखो किसी भी लैंग्वेज का जो कोड ट्रांसलेशन होता है ना, लाइक कोई भी लैंग्वेज है, यदि आप अपनी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो आपको उस कोड को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो ये काम दो में से कोई एक ट्रांसलेटर करता है, या तो ट्रांसलेटर होगा कंपाइलर या ट्रांसलेटर होगा इंटरप्रेटेटर। सो पाइथन को अगर हम बोल रहे हैं इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो द कोड ऑफ पाइथन इज ट्रांसलेटेड बाय इंटरप्रेटेटर, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। बट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस मतलब पाइथन ने एक कंपाइलर यूज करता है जो कि इंटरप्रेटेड फॉर्म में ही कोड ट्रांसलेट करता है, और वो है जिट कंपाइलर, एंड दैट इज अ जिट कंपाइलर, राइट। तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब इट यूजेस इंटरप्रेटेटर फॉर कोड ट्रांसलेशन। और आपको पता है कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर में डिफरेंस क्या होता है, कि यदि किसी लैंग्वेज का कोड ट्रांसलेशन कंपाइलर के थ्रू होता है तो वो पेज वाइज ट्रांसलेशन होता है, मतलब इट ट्रांसलेट द कंप्लीट कोड एट ए टाइम। बट इंटरप्रेटेड कोड ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, कि फर्स्ट लाइन ओके है आगे बढ़ो, सेकंड लाइन ओके है आगे बढ़ो। तो पाइथन यूजेस इंटरनली पाइथन यूजेस इंटरप्रेटेटर, लेकिन ये इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे, बिकॉज पाइथन ऑल्सो यूजेस जिट कंपाइलर। पाइथन जिट कंपाइलर को भी यूज करता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। पाइथन यूजेस जिट कंपाइलर। सो विल कम टू दिस टॉपिक, आएंगे हम इस टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेटर एम्बेडेड, ठीक है। एक्चुअली एम्बेडेड मीन्स इट इज सिमिलर लाइक एक्सपांडेबल। एम्बेडेड मतलब द पाइथन कोड कैन बी इजीली एम्बेडेड विथ अनदर टेक्नोलॉजी, मतलब पाइथन के कोड को मैं किसी और टेक्नोलॉजी के साथ भी एम्बेड करके, एम्बेड का मतलब होता है जोड़ना। द मीनिंग ऑफ एम्बेड इज बेसिकली यू कैन ऐड द पाइथन कोड विथ एनी अनदर टेक्नोलॉजी। आप किसी भी लैंग्वेज के साथ पाइथन के कोड को एम्बेड कर सकते हैं। आई समझ में बात? तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन जो हमने अभी डिस्कस किए, कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न है, इट सपोर्ट बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाइथन इज पोर्टेबल है, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पाइथन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एम्बेडेड कॉन्सेप्ट के साथ भी काम करता है। तो आप सीखिए, सी दिस वन, कि जो लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस लैंग्वेज इज ए ह्यूज फीचर, ह्यूज मतलब आप कौन से फीचर को सपोर्ट चाह रहे हो यार, सारे फीचर तो सपोर्टेड है। आपको फंक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में काम करना है, पाइथन में अवेलेबल है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में काम करना है, पाइथन अवेलेबल है। आपको मर्ज करके टेक्नोलॉजी में काम करना है, पाइथन में वो फीचर्स भी अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, पाइथन उस फीचर को भी सपोर्ट करता है। सिंपल एंड ईजी टू लर्न, मतलब है ही वाकई पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन, ठीक। अब देखिए फीचर तो अनकाउंटेड है, इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ, एक और फीचर है रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, रिच लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब फीचर तो मैं याद करता रहूंगा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतने फीचर के साथ पाइथन अवेलेबल। रिच लाइब्रेरी मीन्स व्हाट, पाइथन इज हैविंग अ ग्रेट लाइब्रेरी फॉर एन एप्लीकेशन, एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि पाइथन हर एरिया में काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि पाइथन में अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डेवलप अ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन इन पाइथन, अगर आपको लगता है पाइथन में आपको मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डेवलप करना है, देन देयर आर लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। numpy है, scikit-learn है, pandas है। विद द यूज ऑफ दिस लाइब्रेरी, numpy को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। numpy दिस इज वन ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। pandas है, scikit-learn है, इनको यूज करके आप यू कैन इजीली डेवलप एनी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन इन पाइथन। यदि आपको लगता है पाइथन में आपको कोई गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करना है, देन GamePy, देयर इज अ लाइब्रेरी अवेलेबल इन पाइथन। Ekata, देयर इज अ लाइब्रेरी अवेलेबल इन पाइथन। GamePy है, इनको यूज करके यू कैन इजीली डेवलप अ गेमिंग एप्लीकेशन इन पाइथन। सो देयर आर लॉट ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन पाइथन बाय विच यू कैन यूज पाइथन इन मैक्सिमम एवरी एरिया, एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि मैं आपको बताया पहले भी कि रिसर्चर की भी सबसे पहली चॉइस है पाइथन। अगर आप डेटा साइंस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप ML एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पाइथन इज अ बेस्ट चॉइस। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पाइथन इज अ बेस्ट चॉइस। और इसलिए है बिकॉज जस्ट रीजन इज दैट पाइथन इज ए रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, ठीक है। जिसको हम समझेंगे कि सर लाइब्रेरी सपोर्ट मीन्स व्हाट, कि पाइथन के अपने मॉड्यूल्स हैं, रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं, जिनको यूज करके यू कैन इजीली डेवलप अ एप्लीकेशन। चैटबॉट अगर आपको बनाना है तो मैं अभी आपको ज़्यादा
टेक्निकल नाम नहीं ले सकता क्योंकि वी आर वेरी बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आपको चैटबॉट बनाना है देन पाइथन इज हैविंग अ लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर दैट। तो ये पाइथन के फैंटास्टिक फीचर्स हैं और इन्हीं फीचर्स के साथ हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फीचर सपोर्टेड बाय पाइथन, कौन कौन से फीचर है जो पाइथन में सपोर्टेड है, ठीक है। लेकिन आप देखो एडवांटेजेस तो ह्यूज है, देयर आर ह्यूज एडवांटेजेस सपोर्टेड बाय पाइथन, बट अगर किसी लैंग्वेज के एडवांटेज होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, देयर आर सर्टन लिमिटेशंस, ठीक है। कि पाइथन, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मतलब आप समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसके अराउंड पूरा वर्ल्ड घूम रहा है आज, कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन ये तो मैंने आपको पाइथन के फीचर्स बताए हैं। बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटेशन ऑफ पाइथन, बिकॉज देर आर सर्टन लिमिटेशन जो पाइथन में है बट वेरी फ्यू, बट एटलीस्ट यू पीपल नोज दैट। आपको एटलीस्ट उनका नॉलेज होना चाहिए कि जब आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस हमें दोनों पता होने चाहिए। फीचर्स तो हमें पता है लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। और अगर अभी तक आपने पढ़ने में बिजी हो गए थे आप लोग, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू।